दिल्ली में सूरज लगभग ढलने को था, घड़ी में सुई 6 बजने को थी। तारीख 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की हार के बाद कांग्रेस में मंथन चल रहा था और कुछ गाड़ियां जा रही थी चुनाव आयोग की तरफ शिकायती पत्र लिए। क्या पत्र में लिखा था? ये कि कई सारे ईवीएम में गड़बड़ी हमको लगती है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया। कहा कि कई सारी ईवीएम में जब वोटिंग हो गई उसके बाद इतनी ज़्यादा चार्ज कैसे थी। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिससे उन्होंने कहा कि कई खामियां रहीं, नतीजे आश्चर्यजनक थे, हम उसको जो है मंथन करेंगे, यानी एक तरीके से, और चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। कुछ शिकायतें हैं तो उन्हीं शिकायतों को अवगत कराने के लिए चुनाव आयोग, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़ी टीम जाती है। उसमें कौन नेता होते हैं? उसमें सीएम इन वेटिंग रह गए भूपेंद्र हुड्डा रहते हैं, उसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं जो इन्होंने बीते कुछ दिन पहले ही अपना राज्य गंवाया, उसमें अजय माकन, उसमें पवन खेड़ा, उसमें तमाम कांग्रेसी दिग्गज थे। और जब वो चुनाव आयोग के दर पे पहुंचते हैं तो बड़ी लंबी मीटिंग होती है। हमारे साथी अभिषेक हैं, क्या कुछ हुआ है अभिषेक, जरा बताएंगे? चुनाव आयोग से मिलने आज कांग्रेस का वो जो डेलीगेशन पहुंचा था, जिसमें अभी आपने बताया जो नाम थे, उन्होंने मोटा माटी ये मांग की है कि हमने जो शिकायतें कल से हम बारंबार करते आ रहे हैं, कल पहले दोपहर में कांग्रेस ने एक शिकायत दर्ज कराई कि साहब जितनी तेज़ी से काउंटिंग हो रही उतनी तेज़ी से जो है नतीजे अपडेट नहीं हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। फिर कल देर शाम को जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल से जिक्र होता आ रहा है, जिसमें जयराम रमेश थे, पवन खेड़ा थे मंच पर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई और आज डेलीगेशन मिलने पहुंचा। तो उनकी मांग है कि जांच पूरी होने तक जिन ईवीएम को लेकर हम बात कर रहे हैं, कि जिन ईवीएम पर यह आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि उनके ज़रिए कुछ धांधली हुई, उन ईवीएम को सील किया जाए। ये एक बहुत बड़ी मांग है कांग्रेस की इस पूरे डेलीगेशन। कितनी सीटों पे धांधली के आरोप लगा रहे हैं वो? 20 से ज़्यादा अभी तक क्षेत्र ऐसे बताए जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र या 20 से ज़्यादा पोलिंग बूथ, जहां पर कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम को लेकर मैनिपुलेशन किया गया है। और जो आरोप था वो हम बता ही चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं कि कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए थे कि कुछ ऐसी ईवीएम थी जो 99% तक चार्ज मिली थी दिन भर की पूरी काउंटिंग पूरी होने के बाद भी। कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि जो 99% तक चार्ज ईवीएम मिली थी वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं, जबकि जो ऐसी ईवीएम थी जिनकी चार्जिंग कम थी, 90 या 90 प्लस थी, 95-96% तक भी थी, वो तमाम कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। जो वोटिंग होने के बाद इतना चार्ज, क्योंकि भाई वो अगर कोई मशीन वोट हो रहा है तो उसमें उसकी चार्जिंग खपेगी, फिर काउंटिंग में खपेगी, ऐसा उनका आरोप है। हाँ, ये भी आरोप है और उनका ये भी कहना है कि स्वैपिंग का भी आरोप है कि ये ईवीएम जिससे काउंट। चुनाव आयोग ने भी तो जवाब दिया था, चुनाव आयोग ने भी तो अपनी चिट्ठी में लिख के कहा कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। जब है चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है। भारत का इतना समृद्ध लोकतंत्र, एक लंबा चौड़ा लेटर चुनाव आयोग ने, जब खड़गे ने लेटर भेजा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने, तो उस खड़गे को एड्रेस करते हुए चुनाव आयोग ने भेजा लेटर जवाब। उसमें उन्होंने लिखा कि भारत का इतना समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास है, उसमें कभी इस तरह का आरोप नहीं लगाया गया। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भारत का जो इतना समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास है उसमें कभी ऐसा हुआ नहीं। तो लोकतंत्र का हवाला दोनों तरफ से दिया जा रहा है, दोनों तरफ से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है, दोनों तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही है और दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। ये जो बैटरी वाला पूरा मामला है, इस पर अभी चुनाव आयोग ने कोई खुलकर, चूंकि ईवीएम की बैटरी ये कीवर्ड सा बन गया है अब सुबह से, तो ईवीएम की बैटरी को लेकर अभी चुनाव आयोग ने कोई खुलकर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने बार बार कल दोपहर से जितने आरोप लगते आ रहे हैं उन सभी आरोपों को नकारता ही आया है चुनाव आयोग। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब काउंटिंग की देरी की भी बात हो रही थी कि काउंटिंग हो रही है लेकिन उतनी तेज़ी से रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई हमारा एक SOP है, राउंड दर राउंड काउंटिंग हो रही है, हमारे RO का भी एक रोल होता है, ये सारे रोल जब पूरे हो जाते हैं तो एक राउंड का हम अपडेट दे देते हैं। पोस्टल बैलेट हो गया था, उसका हमने अपडेट दिया, फिर ईवीएम की काउंटिंग हुई, उसका अपडेट दिया। तो ये सारी बातें कल से कांग्रेस के आरोप और चुनाव आयोग के साथ ही साथ अब की बार बिल्कुल नया सा आरोप सुनने को मिला है। इससे पहले तक ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये इतने बीते चुनाव में जितना हम लोग देखते हैं, ये बिल्कुल नया और बिल्कुल अनोखा कीवर्ड था और नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आई कि ईवीएम की बैटरी
चार्ज थी। इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि हम कई सारे ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, हम इसका अवलोकन करेंगे और कई सारी गड़बड़ियां हुई जिसको चुनाव आयोग से अवगत कराएंगे। बीजेपी ये कह रही है कि भाई जब आप जीतते हो तब ईवीएम ठीक रहता है, जब आप हार जाते हो तो कहते हो कि ईवीएम खराब है। उनका ये तर्क है कि भाई जम्मू कश्मीर में ईवीएम क्यों नहीं खराब हुई, आपके जो है यहाँ पे कश्मीर आप खराब बता रहे हो। वो कह रहे हैं कि बीता लोकसभा चुनाव था, आप जीते तो ईवीएम खराब नहीं थी। हालांकि इस पे अखिलेश यादव जैसे नेता भी हैं जो पूरे डंके की चोट पे और ये बात संसद में भी कह जाते हैं कि मैं 40 जीत कर आया हूँ तब भी मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, 80 जीत जाऊँगा तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो ईवीएम को लेकर के ये सारे डाउट्स हैं और कई बार जो चुनाव आयोग ने तो कहा भी है कि आके साबित कीजिए। अब इस पे आगे क्या होता नजर आ रहा है? इस पे आगे अब देखिए, अब कांग्रेस ने कहा है कि वो अभी आप जब तक जांच पूरी नहीं हो रही है तब तक जो जिन ईवीएम पे कांग्रेस को संशय है उनकी मांग है कि इनको तब तक के लिए सील कर दिया जाए। ये भी उन्होंने कहा है कि हम 48 घंटे में और भी सबूत देंगे चुनाव आयोग के सामने। तो ये सारी बातें भी हैं। इस बीच वही वाली बात हुई, चुनाव हारने के बाद आदमी मंथन में तो बिजी है ही और उसके बाद अब बाकी नुक्स भी निकाल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने तक कह दिया कि भाई जब हार जाते हो तो आप कहते हो कि ऐसा नहीं वैसा, जब जीतते हो तब नहीं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी के विरोधी माने जाते हैं। जी हुड्डा कुछ कह रहे हैं, इनको सुना दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा इसमें मोहनलाल बडोली नजर आ रहे हैं जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, ये खुद अपना चुनाव हार गए। और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा कांग्रेस सरकार बनना चाहिए। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई सर्वे, सारे सर्वे ये आए थे, लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस है। और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया, वो सारे कपड़े देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। एक बात और है जो बड़ा फैक्ट कई अखबारों में मैंने पढ़ा, जो सुबह सुबह काउंटिंग में दिखा रहे थे तो कांग्रेस आगे जा रही थी रुझानों में। अब इनका आरोप है कि भाई बैलेट पोस्टल में जो है हम आगे थे। ये बात सत्य है कि जो तथ्य पढ़ने में आया कि 74 सीटों पे बैलेट पोस्टल में कांग्रेस जीती, तो एक इससे मोटा मोटी ये अंदाज़ा लग सकता है कि जो सरकारी कर्मचारी वर्ग था वो सरकार से शायद नाराज़ हो। लेकिन जब ईवीएम खुली तो ईवीएम में कहानी और निकली। और एक साइलेंट वोटर था हरियाणा में, जिसको ये हकीकत की बात है, जो कैमरे पर या बहुत वोकल होकर के अपनी बात नहीं कह रहा था, लेकिन ऑफ कैमरे वो बहुत सारी चीज़ें कहता था, तो वो वोट भी रिफ्लेक्ट हुआ है चुनाव में। अब रही बात ईवीएम की, तो चुनाव आयोग से शिकायत की है और न जाने इतनी कितनी शिकायतें चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। कई सारे चुनाव बीत चुके हैं और स्थिति जस की तस रहती है। जब दांव पर दोनों तरफ से लोकतंत्र है, दांव पे दोनों तरफ लोकतंत्र लगता है कि भाई चुनाव आयोग तो ये कह चुका है कि आप आइए और ईवीएम में गड़बड़ी साबित करिए, लेकिन नेता कहते हैं कि हम क्या गड़बड़ी साबित करेंगे, तो गड़बड़ी हो रही जो विपक्ष के नेता हैं। और ईवीएम में संदेह जताने का कोई ये अब हाल फिलहाल का नया तजुर्बा नहीं है। जब
शुरू में ईवीएम आया था तो लाल कृष्ण आडवाणी जब बीजेपी के सिपह सलार हुआ करते थे तो उनको भी ईवीएम पे शक होता था। तो ईवीएम को लेकर के ऐसी बातें चलती रहेंगी। चुनाव है, लोकतंत्र है और इस तरीके से हर जगह पे अपने अपने नतीजे हैं। कर्नाटक में भी नतीजा आया था तो कांग्रेस जीती थी, तेलंगाना में नतीजा आया कांग्रेस जीती। अब इसको लेकर के कई सारी थ्योरीज हैं। जब तक कोई बात पुख्ता नहीं हो जाती, आज तक कभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। ये बात तो अभी तक का तथ्य है कि ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप खूब लगे हैं लेकिन कहीं कुछ साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये सब। तो ये अभी रात का अपडेट है। चूँकि बड़े बड़े हैवी वेट नेता पहुँचे थे तो हमें लगा कि आप तक जानकारी पहुँचानी चाहिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के साथ पीछे मेरे कैमरे के सामने अभिषेक है और कैमरे के पीछे विजय हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।